जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। चलिए बाबू, यहाँ देखिए, आज क्लास 10th का हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का ही रूप होता है। बराबर में जीरो लगा देंगे तो वो समीकरण हो जाता है। क्या अगर यहाँ जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं, इसी एग्जाम्पल के बाबू देख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 करेंगे तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसके बराबर में जीरो रख देंगे तो समीकरण हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा फैक्टर निकलेगा, गुणनखंड निकलेगा। और जबकि समीकरण में क्या निकलता है, मूल निकलता है, रूट निकलता है। रूट मतलब जड़ ने एक्स का मान, या वाई में रहेगा तो वाई का मान। समझ गया ना। इसमें थोड़ा एक्स द्विघात है तो दूगो मूल निकलेगा, एक्स का दूगो मान निकलेगा। समझ गया ना। ये जो द्विघात बहुपद है, इसमें गुणनखंड दूगो निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा, गुणनखंड दूगो निकलेगा। समझ गए ना। तो आइए यहाँ देखिए, पहले हम द्विघात समीकरण को परिभाषित करते हैं। कहता है जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य, यहाँ देख ले शून्य लिखे हैं, जीरो से समाहित यानी इक्वेट करता है, उसके बराबर में जीरो रखता है, तब जो प्राप्त व्यंजक होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ समीकरण नहीं हटा है बाबू, यहाँ जीरो दे दिए हैं, यानी उसका फुल फॉर्म हो गया समीकरण। समीकरण बनता है, कहलाता है। इसका देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म यानी विस्तारित रूप या व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। जहां बाबू ए बी सी क्या एक वास्तविक संख्या है, ए बी और सी वास्तविक संख्या है। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ए जीरो हो जाएगा तो पूरे जीरो हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा तो ये एक घाती हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा समीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघाती समीकरण, यहाँ से द्विघात को निकाल जाएगा तो किसके बारे में पढ़ेंगे, तब रैखिक के बारे में पढ़ क्या करेंगे। क्या मान ले कि शादी ब्याह लड़का लड़की का, लड़की भाग जाएगा तो ब्याह क्रॉस करेगा, होबे नहीं करेगा। इसलिए मेन अभी हम लोग कौन है, दुल्हन, द्विघात समीकरण है। ठीक ना। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जीरो के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर जीरो है। 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो है। अब बाबू ये द्विघात समीकरण जो होता है, ये दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार का होता है, एक होता है शुद्ध प्योर द्विघात समीकरण, एक होता है मिश्रित, या इसी को हम लोग अशुद्ध कहते हैं, द्विघात समीकरण। चलिए बाबू यहाँ देखो, तो अब हम उस दोनों का प्रकार पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण बताए थे दो प्रकार के होता है, दोनों प्रकार को परिभाषित कर लेते हैं। पहला बोला गया था शुद्ध द्विघात समीकरण। कहता है जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि यानी चर केवल वर्ग के रूप में होता है, स्क्वायर के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां क्या है, बी जीरो है, बी मस्ट जरूरी है, जीरो होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो, इसमें देखिए बी है, ये नहीं है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें बी है, ये नहीं है, यानी ए एक्स स्क्वायर है और सी है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 25y स्क्वायर बराबर कितना है, 16। देख लीजिए 25y के स्क्वायर है, परफेक्ट है, वर्ग है कि नहीं, 25 5 का स्क्वायर रूट होता है। यहाँ देख लीजिए एम स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो है। ठीक। दूसरा कहा गया है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। कहता है जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि या चर पहले और दूसरे, यहां ध्यान दीजिए बाबू, पहले और दूसरे घात की होना चाहिए। जिसमें पहला में भी घात, जैसे मान 3x स्क्वायर प्लस 5x लिया जाए, तो ये देखिए इसमें पहला बलाम भी घात है, दूसरा बलाम भी घात है। सी ना रहे कोई मतलब नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। मिश्रित है तो सी भी आ सकता है कि नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहला और दूसरा में घात होना चाहिए। समझ गया ना, जीरो घात नहीं होना चाहिए। घात की हो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित या द्विघात अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप देख लीजिए बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो, जहां क्या है, सी बराबर जीरो है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो।
इसमें देखिए वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8, इसमें सी ले लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बहुत जरूरी है। तीसरा देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर क्या है, 0 है। ठीक, उतार लीजिए इसको। देख लीजिए बाबू, यहाँ एक्स प्लस 1 इसका पूरे का स्क्वायर है, इसको हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। क्या होता है बताइए, 7th क्लास का फॉर्मूला है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी ये हो गया, अब प्लस ये किसको कर दिया, आगे है बराबर, और यहाँ क्या है, x माइनस 3 को क्या करना है, 2 से गुना करना है। गुना कीजिए, 2 गुने x 2x, अब माइनस यहाँ प्लस पीछे छुपा है तो माइनस गुने प्लस माइनस हुआ, 3 दूना 6 हो गया। सब उठा के इस साइड ला लीजिए तो 2x हो जाएगा, और सब उठा करके इस साइड ला दीजिए, ये पीछे में जो प्लस है हो जाएगा माइनस, ये माइनस है हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा 0। सब उठा के इस साइड लाएंगे क्या बचेगा 0। अब देखिए कोई कट रहा है, कट रहा है 2x प्लस में है 2x माइनस का है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अंक का जाति यहाँ 2 गो है तो 1 प्लस 6 कितना हो गया बराबर। बताइए ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर घात सिर्फ हमको 2 देखना है, पावर 2 इसमें भी 0 लिखेगा, अतः ये क्या है बाबू, द्विघात समीकरण, क्या है समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आइए सवाल 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, ये तो ज्यो का त्यों रहेगा। देख लीजिए माइनस यहाँ प्लस छुपा है इसके पीछे में, तो माइनस गुने प्लस माइनस 3 दूना माइनस गुने माइनस प्लस 2 एकम 2 है, सब को उठा के एक साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये है, दोनों को उठा के बराबर के इस साइड कीजिए, ये माइनस साइड हो जाएगा प्लस, ये प्लस साइड हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए ये और ये एक प्रजाति का है, इसका ही पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, दोनों जुट जाएगा घट जाएगा, एक ही में कटेगा मरेगा मिटेगा, क्या ई भी माइनस है, ई भी माइनस, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, अब प्लस का छोड़ बराबर 0। इसमें भी आपका घात 2 आ गया है, इधर बी सी को नहीं देखना है, बी सी रहे या ना रहे, सिंगल एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी रहेगा तो भी वो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण होगा। क्या लिखेगा, अतः ये आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखिए और 4 पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ x माइनस 2 है इंटू एक्स प्लस 1 है जो बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। फिलहाल गुना कीजिए दोनों को, इस दोनों पहले x से गुना कर लीजिए, x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब प्लस x से कीजिए तो प्लस ये भी x से क्या है, एक x होता है, माइनस गुने प्लस माइनस 2 कम, इधर ये सेम वही है, इस दोनों पहले x से गुना कीजिए तो x माइनस 3 चलो हो गया, सब उठा के x है, यहाँ देख ले बाबू बराबर में यहाँ प्लस में है, बराबर यहाँ भी प्लस है, यहीं से काट देगा अगर तो ही पता लगता है कि द्विघात समीकरण नहीं है, खाते दूर गया है ए 0 हो जाएगा, इसका व्यापक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ क्या होना नहीं चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्या ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकता है तो चलेगा, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए बराबर में इस साइड है, काट सकते हैं कि नहीं, अगर आप सब उठा के इस साइड भी लाइएगा तो भी घात 2 होने वाला नहीं है, लिख देंगे यहाँ अतः नहीं। चलिए सेम यहाँ देखिए इसको, एक्स माइनस 3 को पहले 2x से गुना कर लेते हैं, 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 किया 6, एक से करेंगे तो x माइनस 3 आएगा। यहाँ भी देख बाबू ये दोनों को उठा के साइड कर, इस दोनों को उठा के इस साइड कर, 2x स्क्वायर देखिए माइनस 6 में एक जोड़ देंगे तो माइनस का 5x होगा, माइनस 3,
इन दोनों को उठा के साइड करेंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा 0। अब देख लीजिए 2x², इसमें से एक x² घटाएंगे कहियो तो एगो x² बचेगा, ये 5x माइनस का, ये 5x माइनस का, दूर जाएगा 10x हो जाएगा, -3 बराबर 0। देखिए इसका घात 2 आ गया है, घात 2। हम क्या कंडीशन बताए थे, ए 0 नहीं होना चाहिए, इसके पीछे हम ना कुछ तो एक है कि नहीं, ए का मान 1 है, बी का मान -10 है, सी का मान -3 है, क्या लगेगा इसका, अतः ये क्या है, द्विघात समीकरण ट्रू होना चाहिए। उतारिए इसको। चलिए बाबू यहाँ देखिए सवाल नंबर 5 और 6 उतारे हैं बोर्ड पे। देखिए यहाँ 2x-1 है इंटू x-3 है, वो बराबर है x + 5 इंटू x-1 के बराबर है। दोनों साइड देख लीजिए, कोई भी ऐसा अंक नहीं है, डिजिट नहीं है जो सेम है। अगर सेम रहता तो बराबर की साइड काट देते हैं, क्या नहीं है सेम तो गुना कर लीजिए, इस दोनों में पहले x से गुना कर लेते हैं, तो 2x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, x से गुना हो गया। अब माइनस का 3 से गुना करेंगे, या माइनस है यहाँ पीछे में प्लस छुपा है तो माइनस हो जाएगा, 2 × 6x हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए x + 5 इंटू x-1 है, तो x + 5 में पहले x से गुना कीजिए, x में x से करेंगे तो x² हो जाएगा, +5 में करेंगे x से तो 5x हो जाएगा। चलिए x + 5 में -1 से गुना कीजिए तो -x होगा, और -5 से 5 होगा। सब उठा की साइड ला लीजिए, सब हेप जाति खोजिए, इसका पावर 2 वाला खोजिए, ये पावर 2 वाला है, 2x² में से एगो x² घटेगा तो एगो x बचेगा स्क्वायर में। देखिए पावर 1 वाला ये है और यहाँ है, तो माइनस का 7 है और माइनस का 4 है, मिल करके माइनस का 11x बनाएगा। और यहाँ देख लीजिए अंक वाले कांस्टेंट, प्लस का 3 और प्लस का 5 मिल करके प्लस का 8 बनाएगा, बराबर 0 करेगा। इसका घात कितना हो गया है, 2 हो गया है, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। तो ये आंसर हो गया। आइए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। इस साइड का ज्यों का त्यों कर दे, करना है क्रिया इसको इधर। इससे पहले था a + b के होल स्क्वायर पर था, अभी क्या है a - b का होल स्क्वायर पर है। फॉर्मूला वो बैठा दिए हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² माइनस का 2ab। देख लीजिए एक बार और, x² + 3x + 1 बराबर x² + 2 के स्क्वायर 4 होगा, -2 दूना 4 इंटू x 4x। चलिए यहाँ देखिए इस साइड काय उठा के लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में है जब सेम चिन्ह है तो कट सकता है, कट सकता है, क्या कटेगा। अब बचा क्या इधर बाबू, 3x बचा +1 जो कि 4 - 4x के बराबर है। देख सकते हैं इस साइड या इस साइड देख लीजिए, कहीं भी x का पावर 2 नहीं है, क्या हो जाएगा ये, अतः उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो गया है। तो ये बाबू यहाँ देखिए 7 नंबर और 8 नंबर सवाल को देखते हैं कि a + b का होल क्यूब है। इससे पहले a + b के होल स्क्वायर पर दिया गया था और a - b के होल स्क्वायर पर दिया गया था। अभी a + b के होल क्यूब और यहाँ देख लीजिए a - b के होल क्यूब पर दिया गया है। एक बार मैं ट्रिक से समझ लीजिए, यहाँ a + b के होल क्यूब करेंगे तो सबसे पहले तो a क्यूब होगा कि नहीं, a क्यूब होगा, इधर एक क्यूब होगा, x का एक क्यूब होगा। इधर देख लीजिए यहाँ x² है, इसमें 2 से x से गुना करें क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। इसको आप इस साइड भी कीजिएगा या उस साइड भी कीजिएगा तो भी क्यूब कटने वाला नहीं है। इस समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। यहाँ आइए इस साइड का पोर्शन ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए बाबू यहाँ x - 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, यहाँ इधर भी एगो x³ होगा कि नहीं, इधर भी एक x³ है, कट जाएगा। अब बचेगा x² वाला पार्ट बच जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। चेक कर लीजिए
तो a माइनस बी के होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3m स्क्वायर बी प्लस 3ab में स्क्वायर, बी है 2x स्क्वायर। चलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब, देखिए 2 का क्यूब 8 हो गया माइनस 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ बी की जगह पर 2 होगा ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुने 3 4 तिया 12 एक्स। ठीक, अब देख लीजिए बाबू सब उठा के इस साइड कर लीजिए, देख लीजिए एक्स क्यूब कट गया, अब बचा हमको एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन बचा है। यहाँ देख लीजिए 6 प्लस में और 4 माइनस में है, 6 में 4 घटाइएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब एगो पावर वाला खोजते हैं एक्स का, एगो एक्स का पावर यहाँ है और एगो वाला यहाँ है, ये भी -12 ये भी -1 तो -13 हो जाएगा। अंक देख लीजिए इसका हाथ क्या आ गया है, 2 आ गया है, क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बाबू यहाँ देखिए, अब एक तो खत्म कर लिए हैं, अब 2 नंबर सवाल पर चलते हैं। 2 में भी 4 गो सवाल है, तो एगो सवाल ही बताते हैं। देखिए कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, व्यक्त करना है, जो नीचे लिखा गया है, स्थिति कंडीशन दिया गया है। तो पहला कंडीशन कह रहा है, हम पढ़ रहे सवाल को, यहाँ लिखेंगे सवाल तो नंबर हो जाएगा, सवाल बनाने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल हम पढ़ देते हैं आपको। कहता है एक आयताकार भूखंड है, देख लीजिए फोटो यहाँ देख लीजिए, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड का लंबाई और चौड़ाई मालूम करना है। भूखंड है, इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया है जल्दी बताइए, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल 528, ठीक ना। ये आयताकार भूखंड, भूखंड इसका भूमि का खंड है, ठीक। यहाँ मान लीजिए, माना कि आयताकार खंड की चौड़ाई हम मान लेते हैं, चौड़ाई को हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x। तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बताइए। लंबाई का रहा है चौड़ाई के दुगुना से 1 अधिक है, तो हाँ दुगुना से, तो 2 गुने x होगा, दुगुना से 1 अधिक है, यानी 2x प्लस 1 है। चौड़ाई x माने लंबाई दुगुना से 1 अधिक दिया गया है सवाल में। अब हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, आप लोग बताइए क्या जानते हैं। ये तो चौड़ाई माने थे, ये लंबाई हो गया। तो आयत के आमने सामने भुजा बराबर होता है, तो आयत दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इस भूखंड का क्षेत्रफल है, मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो लिखेंगे आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल के जगह पर क्षेत्रफल रख दीजिए, लंबाई की जगह पर लंबाई, चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई रख दीजिए। तो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर है, लंबाई 2x प्लस 1 है और गुना चौड़ाई है x। 528 मीटर स्क्वायर बराबर गुना कीजिए 2x स्क्वायर प्लस x कम x हो जाएगा, ठीक। इस दोनों को उठा के इस साइड कर लीजिए, इसको उठा करके उस साइड कर लीजिए, क्या एक काम कर, इधर इसको उठा के उस साइड कर, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस x, आई पार से जी कोई पार ही जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 528 से, ठीक ना, मीटर स्क्वायर। तो बाद में रख लेंगे, मीटर स्क्वायर को छोड़ दीजिए, यहाँ तक लिख लिए, ठीक। चलिए इसको आगे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा, सब यहाँ से देखते हैं, सीधा कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में ढल चुका है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात 2 है। तो हमको पूछा गया है, इस भूखंड का लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है, खंड करेंगे। तो आइए
गुणनखंड का पहला स्टेप क्या होता है, पहला का अंतिम से गुना करेंगे, तो माइनस का है, गुना करेंगे कितना होगा 528 में दूसरा करेंगे कितना हो जाएगा 56, 1056 होगा। इसका गुणनखंड कीजिए, अब नहीं कटेगा, देख लीजिए। इसको अब इस प्रकार से सेटलमेंट करना है कि जोड़ करके एगो एक्स पुराना है, अब गुना करके 1056 पूरना चाहिए, क्या ना पूरना चाहिए। इसको बैठाइए 2x², 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 33 में से 32 घटाएंगे तो एगो एक्स ना पुर जाता है, 33 को 32 से गुना करेंगे तो 1056 पुर जाएगा, ठीक ना। तो प्लस का 33x लिखेंगे, माइनस का 32x लिखेंगे, माइनस 528 जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए बाबू, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 33 बचेगा। x जब निकाल लेंगे दोनों में से तो 2 x बचेगा, यहाँ 2 x था, एगो x निकाल लिए तो 2 x बचा, यहाँ 33x था, एगो x निकालना मतलब क्या, भाग दिए, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। चलिए आगे आइए, यहाँ माइनस है, इस दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, जल्दी बताइए। 16 कॉमन ले लिया जाए, 16, तो 16 दूना 32, अब माइनस गुने माइनस मिलके प्लस, 16 भाग देंगे बाबू तो क्या बार में कटेगा, 33 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 33 बार में। यहाँ से स्पष्ट है, तो इस दोनों में देख लीजिए, फिर ये पार्ट में और ये पार्ट में, ये दोनों पार्ट कॉमन हो रहा है, मिल रहा है, किसको निकाल लेंगे, 2x प्लस 33 को निकाल लिए, बचा क्या, इसके बाद x एगो बचा, इसमें क्या बचा, माइनस का 16 बचा, बराबर 0। एक बार इतना के बराबर 0, एक बार फिर इतना के बराबर 0, क्या जब गुना में है दोनों का गुणनफल कितना है, 0 है ना, तो 2x प्लस 33 0 के बराबर होगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -33, तो x का मान -33/2 होगा। बोलो बाबू ये संभव होगा, आयताकार भूखंड का भुजा कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, भुजा कहीं माइनस में नहीं जाता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे ये संभव नहीं है, x का ये मान पॉसिबल नहीं होगा, ठीक ना। फिर आप पुनः क्या करेंगे, x माइनस 16 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, यही मान संभव होगा x का। x हम किसको माने थे बाबू, चौड़ाई को माने थे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे भूखंड की चौड़ाई बराबर, भूखंड की चौड़ाई बराबर x बराबर कितना है 16 मीटर, और भूखंड की लंबाई बराबर कितना है, 2 गुना से 1 अधिक है ना, तो 2 गुने 16 प्लस 1, तो 16 गुना 32 से 33 मीटर, सही आपका आंसर हो गया। चौड़ाई हो गया 16 मीटर, लंबाई हो गया 2 गुना से 1 अधिक, 16 चौड़ाई हुआ, तो 16 गुना 32 1 अधिक 33, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ तक उतार दीजिए, बढ़िया। चलिए बाबू यहाँ देखिए, 4.1 का 2 नंबर सवाल है, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो ठो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। इसका हल करते हैं, देखिए मान लेंगे बाबू, माना कि आगे तो बोल रहा है लगातार लेंगे x प्लस 1। अब प्रश्न बाबू क्या कहा है, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है दोनों का गुणनफल 306 है, तो पहली पूर्णांक का इसका दूसरी का गुणनफल मिलाकर कितना है 306 है, गुना कर दीजिए x² प्लस x होगा बराबर 306 होगा। इसको उठा करके इस साइड लाइए, x² प्लस x, यहाँ प्लस है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ चुका है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हालांकि ये भी यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको पूर्णांक पूछा गया है, घात 2 है तो 2 को मान आएगा x का, नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड, ठीक। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड यहाँ कर लिए हैं बाबू, 2 से काटे हैं तो 153 बार, 3 से काटे हैं तो 51 बार, 3 से काटे हैं तो 17 बार में। अब इसको व्यवस्थित कीजिए, हमको एक x प्लस में लाना है, गुना करके अंतिम वाला पुराना होता है और जोड़ करके बीच वाला को पुराना होता है, तो गुना कीजिए, 3 या 9 दूना 18, अगर हम 18 में 17 घटा देंगे क्या हो जाएगा बाबू, एगो x बचेगा,
इसको व्यवस्थित कीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, प्लस गुने माइनस कीजिएगा तो 18 गुने 17 306 पुर जाएगा, ठीक ना। 18 में 17 घटाएंगे तो 1 पुर जाएगा, माइनस 306 बराबर 0। इसमें से कॉमन लीजिए, दोनों में से 4 को पार्ट हो गया है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा, एगो x बचा प्लस, इसमें से x निकल गया तो कितना बचा 18, यहाँ माइनस है तो माइनस, दोनों में 17 कॉमन आ रहा है, x माइनस जब कॉमन लिए तो माइनस गुने माइनस से प्लस हो जाएगा, 306 में 17 से भाग देंगे तो 18 बार में कट जाएगा बाबू। फिर देख लीजिए आप, दो पार्ट यहाँ भी हो गया है, इस दोनों पार्ट में कॉमन क्या रहा है, x प्लस 18, x प्लस 18, एगो निकाल लीजिए, इसमें से बचेगा क्या, एगो इधर x बच गया, इधर माइनस 17 बच गया, बराबर 0। अब दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है, तो एक बार x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे, एक बार x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे। यहाँ देख लीजिए, x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो x का मान बाबू क्या आ जाएगा, माइनस का 18 होगा। अभी हम लोग माइनस का मान यहाँ नहीं पढ़ते हैं, हालांकि मूल दुगो निकलेगा। दूसरा है x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। चलिए x का पॉजिटिव मान संभव होगा, x का पॉजिटिव मान ही संभव होगा। तो ये मान संभव हो गया है तो हमको पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 17, और दूसरी क्या हो जाएगा बाबू, दूसरी है x प्लस 1, 17 प्लस 1 बराबर 18। ये आपका दोनों आंसर हो गया, काट लीजिए। आइए बाबू सवाल नंबर 3 है, 2 का 3 है, लैंग्वेज वाला है। कहता रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु यानी वर्ष में दिया हुआ है, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, ठीक ना। यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए, मान लेंगे बाबू, माना कि x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। तो प्रश्न कह रहा है 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए प्रश्न से हम लिख देते हैं यहाँ, प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात, तो अभी रोहन का कितना है, x है, 3 वर्ष बाद हो गया, और इसका माता कितना है, x प्लस 26 है, इसमें भी 3 वर्ष जुड़ेगा, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यही प्रश्न कह रहा था। तो 3 वर्ष पश्चात तो रोहन में x प्लस 3 होगा, उसकी माता में भी x प्लस 3 होगा ना, इसके बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। x प्लस 3 जोड़िए इसको, x प्लस 26 3 29, 360 के बराबर है। गुना कर लीजिए बाबू, x प्लस 3 पहले x से गुना कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 29 से दोनों गुना कीजिए, तो प्लस 29 से 29x हो गया, प्लस इसको भाग्य से ला लीजिए, यह देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ये और ये पार्ट रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं। 29 3 कितना हो गया, 32 है, इसको भाग की साइड कर लीजिए, 87 है। आज समीकरण के फॉर्म में ला लेंगे और उसके बाद गुणनखंड करेंगे, तो 31x। अब बताइए दोनों में अंक वाला कौन बड़ा है, 360 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उल्टा घटा दीजिए, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, ये बच गया 5, 15 में से 8 गया, 7 ही बच गया, बराबर 0 हो गया बाबू। अब इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, आइए गुणनखंड करते हैं। यहाँ तक भी मेरा आंसर सही है, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ गुणनखंड देख लीजिए, 273 का 3 गुने 7 गुने 13 आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 तिया 39 में से 7 घटा देंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लीजिए बाबू, ये 4 को पार्ट हो गया है, इसमें से x कॉमन आएगा, एगो x बचेगा प्लस 39, माइनस गुने माइनस प्लस, भाग दीजिए तो 63 बराबर 0। अब फिर देखिए ये दोनों बराबर हो गया, इसमें से वो कॉमन निकाल लीजिए, x बचेगा माइनस 7 बचेगा बराबर 0, तो x प्लस 39 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 7 हो गया। यही मान उम्र थोड़ी माइनस में होता है, एज जो होता है प्लस में होगा ना, तो x बराबर कितना हो गया 7,
तो हमने एक्स किसको माना था, रोहन के माना था, तो हमको रोहन के ही वर्तमान आयु पूछा गया है, लिख देंगे इसलिए रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स बराबर 7 वर्ष। आंसर हो गया। अगर माता जी के पूछता तो x + 26,